Assalamu alaikum. I am Zaigam Abbas and today we are going to study spelling rules. Spelling rules are very important when you are going to write on a given topic. For example, if you are not writing exact spellings, you are considered an illiterate person. So today I am going to tell you the basic rules of writing correct spellings. So rule number 1. All monosyllable words ending in L sound, all monosyllable words ending in L, तमाम monosyllable words जिनका ending L पे हो रही हो with a single vowel before them, अगर उनके पहले single vowel है, have double L at the close, तो उनका ending double L पे होगी. For example देखें, till जो है L से पहले क्या है, सिंगल वावल है तो डबल L आएगा. टिल, मिल, किल, पुल. दिस इज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ रूल. दीज आर द एग्जांपल्स. सो ऑल मोनोसिलेबल वर्ड्स, तमाम वो सिंगल मोनोसिलेबल वर्ड्स जिनका सिलेबल एक है, मोनोसिलेबल्स, अगर उनसे पहले सिंगल वावल हो तो एंड पे डबल L आएगा. राइट. रूल नंबर 2. All monosyllables ending in L, तमाम वो monosyllables which can be pronounced in one sound, monosyllable ending in L with double vowels before them, हैं तो monosyllable L पे end हो रहे हैं, लेकिन उनसे पहले अगर double vowels हैं तो फिर क्या आएगा, have only one L at the close. right. अगर L से पहले सिंगल वॉवल है तो डबल L आएगा एंड पे. अगर L से पहले डबल वॉवल्स हैं तो हमने क्या करना है, देन हैव ओनली वन L एट दी क्लोज. फिर हमने आखिर में सिंगल L लगाना है. देखें, मेल, टेल, फेल, जेल. राइट. देयर आर टू वॉवल्स बिफोर L, A I J I. Right. So when there are two vowels, then we have to write single L at the close, and when there is one vowel before L, then there are two L at the close. Right. The rule is very simple. Rule number 3. Monosyllables ending in L, तमाम वो monosyllable words जो L पे end हो रहे हों, when compounded, जब उनको आपस में मिलाया जाता है, रिटेन वन L ईच, तो दोनों मोनोसिलेबल्स जिनका एंड पे L था, अब वो एक एक L लेकर आएंगे जब उन दोनों को मिलाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, स्किलफुल, विलफुल. स्किल के स्पेलिंग क्या हैं, स्किल और फुल के. जब हम दो ऐसे मोनोसिलेबल्स, जब हम उनको कंपाउंड करेंगे तो वो अपना एक एक L रिटेन करेंगे, जैसा कि स्किल ने एक सिंगल L को रिटेन किया है और फुल ने इधर सिंगल L को रिटेन किया है. राइट. सिमिलरली विलफुल, फुलफिल. राइट. जब हम कंपाउंड करेंगे तो एक एक L अपने पास रखेंगे. सिमिलरली इन रूल नंबर 4, ऑल वर्ड्स ऑफ मोर देन वन सिलेबल्स, जब मोर देन वन सिलेबल्स वर्ड को आपस में मिलाया जाता है, जब डिफरेंट सिलेबल्स आपस में मिलते हैं एंडिंग इन L, लेकिन उनकी एंडिंग L साउंड पे हो रही है, हैव सिंगल L एट द क्लोज, तो एंड पे सिंगल L ही आएगा. राइट. व्हेन डिफरेंट, देखिए मोनोसिलेबल्स आपस में मिल रहे हैं, फेथफुल. राइट. तो एंड पे सिंगल L आएगा, डबल L फुल का नहीं आएगा. राइट. जब मोनोसिलेबल्स डिफरेंट आपस में मिलते हैं तो एंड पे सिंगल L आएगा. ब्यूटीफुल का डबल L नहीं आएगा, सिंगल आएगा. सिमिलरली ड्यूटीफुल का नहीं आएगा. राइट. बट देयर इज ओनली अ लिटिल एक्सेप्शन हियर. एक्सेप्ट कंपाउंड वर्ड्स एज बीफेल, रिकॉल, अनवेल, इनके एंड पे डबल L आता है. बाकी जब हम मोनोसिलेबल्स को आपस में मिलाते हैं और L पे उनकी एंडिंग हो रही हो तो फिर क्या है, एंड पे सिंगल L ही आएगा. फेथफुल, देखें ये दो सिलेबल्स आपस में मिल रहे हैं, डबल L नहीं आएगा, सिंगल L आएगा. ब्यूटीफुल, ड्यूटीफुल. राइट.
ये भी डिफरेंट सिलेबल्स आपस में मिल रहे हैं और एंड पे सिंगल एल आएगा. एंड लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट रूल्स ऑफ राइटिंग करेक्ट spellings. So when we talk about the next rule of spelling correction, that is all derivatives from words ending in L have one L only. तमाम वर्ड्स जो उन वर्ड से निकाले जाते हैं जिनकी एंडिंग L पे हो, जो न्यू डेरिवेटिव है, न्यू वर्ड है, उसके पास भी सिंगल L ही होता है. फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल इसकी देखें. इक्वल से हमने इक्वालिटी बनाया, यहाँ पर सिंगल एल है. सिमिलरली फुल डबल एल है. जब हमने इसका डेरिवेटिव फुलनेस निकाला है तो यहाँ पर सिंगल एल है. राइट. नेक्स्ट इसमें देयर इज ओनली अ लिटिल एक्सेप्शन. यहाँ पर एक्सेप्शन है व्हेन द एंडिंग इन ई आर और एल वाई. जब डेरिवेटिव्स ई आर और एल वाई में एंडिंग हो रहे हों, देन दे रिटेन द डबल एल. किल से किलर. राइट. सिमिलरली फुल से फुली. यहां पर डबल एल रिटेन होगा क्योंकि डेरिवेटिव की एंडिंग किससे हो रही है, ई आर से या एल वाई से. राइट. सो रूल नंबर 6, ऑल वर्ब्स लूज देयर एंडिंग ई व्हेन वी मेक देयर प्रेजेंट पार्टिसिपल्स. जब हम तमाम वर्ब्स का आईएनजी वाला फॉर्म बनाते हैं तो एंडिंग ई जो है वो हम ख़त्म कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल लव से लविंग, यहाँ पर ई नहीं आएगा. सिमिलरली गिव से गिविंग, यहाँ पर ई नहीं आएगा. राइट. अगेन देयर इज एक्सेप्शन हियर, एक्सेप्ट व्हेन वी मेक प्रेजेंट पार्टिसिपल्स ऑफ वर्ब्स एंडिंग इन डबल ई. जब वर्ब के एंड पे डबल ई होगा, दे रिटेन बोथ ईज, तो फिर डबल ई अपनी जगह पे मौजूद रहेगा जब हम उनके प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे. फॉर एग्जांपल देखें, सी से सीइंग, डबल ई रिटेन रहेगा. अग्री से अग्रीइंग, डबल ई रिटेन रहेगा, अपनी जगह पे मौजूद रहेगा. अगर सिंगल ई होता तो वो रिमूव हो जाना था. राइट. एंड रूल नंबर 7 इज all adverbs ending in ly are nouns ending in ment. तमाम adverbs जो ly से एंड हो रहे हों या तमाम nouns जो ment ment से एंड हो रहे हों, retain the final e. फाइनल ई अपने पास ही रखते हैं. ऑफ देयर प्रिमिटिव्स, अपने ओरिजिनल वर्ड्स का फाइनल ई अपने पास ही रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल ब्रेव से ब्रेवली, यहाँ पर ई जो है ये रहेगा, रिटेन रहेगा, क्योंकि जब हमने रूल में पढ़ा है कि ऑल एडवर्ब्स एंडिंग इन एल वाई एंड नाउन्स एंडिंग इन मेंट रिटेन द फाइनल ई. इनके पास फाइनल ई मौजूद रहेगा. कन्फाइन से कन्फाइनमेंट. राइट. यहाँ पर ई अपनी जगह रिटेन रहेगा. गॉट इट. सो रूल हमने पढ़ा है, ऑल एडवर्ब्स एंडिंग इन एल वाई एंड ऑल नाउन्स एंडिंग इन मेंट रिटेन द फाइनल ई ऑफ देयर प्रिमिटिव्स. अपने ओरिजिनल वर्ड्स का ई अपने पास रखते हैं. ब्रेव से ब्रेवली ई रहेगा. कन्फाइन से कन्फाइनमेंट यहाँ पर भी रहेगा. सो आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दीज गोल्डन रूल्स ऑफ करेक्ट स्पेलिंग्स. सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट रूल्स ऑफ स्पेलिंग्स. So in our spelling rules, our rule number 8 is all derivatives from words ending in er. तमाम words जो er पे एंड हो रहे हैं, जब हम उनके डेरिवेटिव बनाते हैं, रिटेन e बिफोर द और, तो वो ये अपना e अपने पास ही रखेंगे. फॉर एग्जाम्पल कन्फर से कॉन्फ्रेंस जो बना है, ये e जो है ये इधर रिटेन रहेगा. इसमें एक एक्सेप्शन है, हिंड्रेंस फ्रॉम हिंडर. हिंडर का ई है लेकिन हिंड्रेंस में ये नहीं है. रिमेम्बरेंस फ्रॉम रिमेम्बर, रिमेम्बर में ई है लेकिन ये यहाँ पर ई आपको नजर नहीं आता. ये एक्सेप्शन है इस रूल में. सिमिलरली डिजास्टर्स फ्रॉम डिजास्टर, ये ई यहाँ पर नजर नहीं आता. मॉन्स्टर्स फ्रॉम मॉन्स्टर, अगेन यहाँ पर ये ई नजर नहीं आता. हंटर्स फ्रॉम हंटर, ठीक है, वो भी नहीं आता हमें. एम्बेसडर फ्रॉम एम्बेसडरस, ठीक है, यहाँ पर ई जो है हमें नजर नहीं आता. राइट. ये एक्सेप्शन है.
अदरवाइज जितने भी हमारे पास डेरिवेटिव्स हैं एंडिंग इन ER से एंड हो रहा है, जब हम उनके डेरिवेटिव बनाते हैं तो E हमारे पास मौजूद रहता है। फॉर एग्जांपल जैसा कि हमने देखा कॉन्फ्रेंस में E मौजूद है। And when we talk about rule number 9, all compound words if both not end in L, अगर दो वर्ड्स आपस में मिले लेकिन दोनों में से कोई भी L वर्ड पे एंड ना हो रहा हो, retain their primitive parts entire, तो वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल hail, stone, change, able, देखें ये E पे एंड हो रहा है, L पे एंड नहीं हो रहा, इसलिए चेंज का E भी रहेगा, एबल का ई भी रहेगा, चेंज एबल, ग्रेसलेस, राइट। जब दो वर्ड आपस में मिले लेकिन उनकी एंडिंग एल पे ना हो, दे रिटेन देयर प्रिमिटिव पार्ट्स एंटायर, वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में दोनों एग्जिस्ट करेंगे कंपाउंड शेप में भी, राइट। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट रूल नंबर 10, ऑल मोनोसिलेबल एंडिंग इन अ कॉन्सोनेंट विद अ सिंगल वॉवल बिफोर देम, तमाम मोनोसिलेबल वर्ड्स जो एक ही साउंड में प्रोनाउंस होते हैं एंडिंग इन अ कॉन्सोनेंट विद अ सिंगल वॉवल बिफोर देम, वो कॉन्सोनेंट साउंड पे एंड हो और एंड पे कॉन्सोनेंट से पहले एक वॉवल हो, डबल दैट कॉन्सोनेंट इन डेरिवेटिव्स, तो उनके डेरिवेटिव्स बनाते वक्त कॉन्सोनेंट जो है वो डबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए सिन है ना, ये कॉन्सोनेंट पे एंड हो रहा है लेकिन उससे पहले सिंगल वॉवल है, जब हम इसका डेरिवेटिव बनाएंगे तो डबल एन आ जाएगा, सिनर। शिप का शिपर, ठीक है। अगेन ट्रिम, देखें ये कॉन्सोनेंट एंड हो रहा है लेकिन इससे पहले सिंगल वॉवल है, तो इसके डेरिवेटिव में एम को डबल कर देंगे, राइट। सो आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दीज गोल्डन रूल्स ऑफ करेक्ट स्पेलिंग। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट रूल्स। सो दीज लास्ट टू रूल्स ऑफ करेक्ट स्पेलिंग आर वेरी टेक्निकल। रूल नंबर 11, all monosyllable words ending in a consonant. Monosyllables are those words which have one syllable, which can be pronounced like a single sound, right? All monosyllable words ending in a consonant. Monosyllable word हूँ और consonant पे उनकी ending हो रही हो with a double vowel before them, लेकिन उनसे पहले अगर double vowel हो, do not double the consonant in derivative, तो डेरिवेटिव में कॉन्सोनेंट को डबल नहीं करना। अगर सिंगल वावल हो कॉन्सोनेंट से पहले मोनोसिलेबल्स में, तो फिर हमने कॉन्सोनेंट को डबल करना है। लेकिन अब अगर डबल वावल हो तो डू नॉट डबल द कॉन्सोनेंट इन डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स में डबल नहीं होंगे। डेरिवेटिव मीन वन वर्ड के न्यू वर्ड जो बनेंगे। अब देखिए स्लीप है, एंड पे कॉन्सोनेंट है, राइट, लेकिन डबल वॉवल है इसके भी पहले। अब जब हम इसका डेरिवेटिव बनाएंगे स्लीपी, तो यहां पर डबल पी नहीं आएगा बल्कि सिंगल आएगा, क्योंकि डबल वॉवल्स आ गई हैं। अगेन ट्रूप में डबल वॉवल्स हैं, यहां पर सिंगल पी ही रहेगा इसके डेरिवेटिव में, राइट। अगर यहां पर सिंगल वॉवल होता तो फिर डबल पी होना था, गॉट इट। एंड रूल नंबर 12, ऑल वर्ड्स ऑफ मोर देन वन सिलेबल एंडिंग इन अ कॉन्सोनेंट, डिफरेंट वर्ड्स आपस में, डिफरेंट सिलेबल जब आपस में एक वर्ड बनाते हैं लेकिन उनकी एंडिंग कॉन्सोनेंट में हो, एंड एक्सेंटेड ऑन द लास्ट सिलेबल, लेकिन आखिरी सिलेबल पर जोर दिया गया हो, फोर्स दी गई हो, एम्फेसाइज किया गया हो, डबल दैट कॉन्सोनेंट इन डेरिवेटिव्स, राइट। नाउ दिस रूल डिमांड्स अ कॉमन सेंस। कहते हैं ऑल वर्ड्स ऑफ मोर देन वन सिलेबल्स, एक वर्ड जो मोर देन वन सिलेबल्स मिलकर बनाते हैं और उनकी एंडिंग कॉन्सोनेंट पे हो रही हो, एंड एक्सेंटेड ऑन दी लास्ट सिलेबल, और आखिरी सिलेबल पर जोर हो, डबल दैट कॉन्सोनेंट इन डेरिवेटिव, जब उसके डेरिवेटिव बनाएंगे तो एंड वाला कॉन्सोनेंट डबल लिखेंगे, जैसा कि कुमिट, राइट। यहां पर जो टा साउंड है इसके ऊपर ये एक्सेंटेड साउंड है, इसके ऊपर फोर्स है, हाई पिच है, कुमिट, इसलिए इसका डेरिवेटिव बनेगा कुमिटी, तो टी डबल हो जाएगी। सिमिलरली रिपेल, लास्ट साउंड पे एल साउंड पे क्या है, फोर्स है, राइट, इसलिए रिपेल्ड, रिपेल्ड, राइट। सो आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड these spelling rules
and if you have any question, you are most welcome in the comment section. Thank you so much. Thank you for watching.